हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियदर्शिनी। वेलकम टू माय चैनल कैमोलर्न। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज। सो दिस इज माय एजेंडा। हम आने वाले कई सारे वीडियोस में एक के बाद एक करके डिस्कस करेंगे। सो पहला सवाल ये आता है कि ये पीरियोडिक टेबल आखिर है क्या। अगर हम सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के कुछ एलिमेंट्स को एक ही जगह पे ग्रुपिंग करके रखते हैं तो हम उसको बोलेंगे पीरियोडिक टेबल। एंड वाई डू वी नीड पीरियोडिक टेबल? यहाँ पे आप देख सकते हैं टिल 1800 हमें सिर्फ 31 एलिमेंट्स की जानकारी थी। फिर धीरे धीरे साइंटिस्ट लोगों का डिस्कवरी बढ़ता गया। टिल 1865 63 एलिमेंट्स के बारे में हम जान गए थे। एंड टिल 2016 118 एलिमेंट्स के बारे में हमें जानकारी मिल गई थी। सो इतने सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत डिफरेंट होता है एंड उनको इंडिविजुअली स्टडी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। सो क्या किया गया, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के कुछ एलिमेंट्स हैं उनको ग्रुपिंग करके एक टेबुलर फॉर्म में रखा गया जिससे कि हमारा काम बहुत आसान हो गया और उसी को हम बोलते हैं पीरियोडिक table. And we know there are millions of organic and inorganic compounds are made up of these elements, and it provides a simple way for the study of chemistry. अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में जरूर जानना चाहिए। It's just like alphabets in English. Then we'll move for a brief historical development of periodic table. यहाँ पे हम बहुत सारे थ्योरीज पढ़ेंगे लाइक डोब्रेनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, लोथर-मेयर्स लॉ, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाय मोस्ले। पीरियोडिक टेबल के हिस्ट्री में जो सबसे पहला लॉ दिया था वह है डोब्रेनियर का लॉ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राई मीन्स 3। डोब्रेनियर ने सिमिलर प्रॉपर्टीज के 3 एलिमेंट्स का ग्रुपिंग किया था और उन्होंने कहा था जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक वेट है वो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक वेट एवरेज है। फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। If you calculate the average atomic weight of lithium and potassium, it will be 23 and 23 is the atomic weight of sodium. Likewise, chlorine, bromine and iodine is another triad. Calcium, strontium and barium is another triad. लेकिन डोब्रेनियर ने सिर्फ कुछ एलिमेंट्स को अपने पीरियोडिक टेबल में जगह दिया था, इसीलिए ये टेबल को भी डिस्कार्ड कर दिया गया। एंड द नेक्स्ट लॉ इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड ने भी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के कुछ एलिमेंट्स का ग्रुपिंग किया था और उन्होंने कहा था हर 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट एलिमेंट के साथ कोइंसाइड करेगा। सो यह है उनका टेबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिथियम, बेरियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देन उसके बाद आता है सोडियम एंड लिथियम का प्रॉपर्टी सेम होगा एक्टिंग टू न्यूलैंड। लेकिन न्यूलैंड लॉ का भी बहुत सारे खामियां थी। लाइक ही वर्कड ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम। कैल्शियम के बाद जब स्कैनेडियम आया, स्कैनेडियम को तो हम यहाँ पे रखेंगे तो स्कैनेडियम एंड एल्यूमिनियम का प्रॉपर्टीज़ बहुत डिफरेंट होता है, सो यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। फिर जब नोबल गैस का डिस्कवरी हुआ तो उनके लिए उनके टेबल में कुछ जगह नहीं बचा। अगर फॉर एग्जांपल फ्लोरीन के बाद आता है नियन को हम कहाँ पे रखेंगे? नियन को यहाँ पे तो नहीं रख सकते। नियन को अगर इन प्लेस ऑफ सोडियम रखा गया, नियन एंड लिथियम का प्रॉपर्टीज़ तो बहुत अलग है, सो नियन को वहाँ पे भी नहीं रख सकते। एंड द लास्ट वन इज ही कुडंट एक्सप्लेन द रीजन फॉर पीरियोडिसिटी। देन लोथर-मेयर्स कर्व। Acting to Lothar-Meyer, the physical properties of the elements are periodic function of their atomic masses. Lothar-Meyer ने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास को लेके एक ग्राफ प्लॉट किया था एंड उन्होंने कहा था जो सिमिलर पोजीशन को ऑक्युपाई करते हैं उनके ग्राफ में उनका प्रॉपर्टी सेम होगा। फॉर एग्जांपल
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे एलिमेंट्स पिक अप द कर्व को ऑक्युपाई करते हैं एंड इनके प्रॉपर्टीज सेम होगा अकॉर्डिंग टू लोथरमेयर। बट लोथरमेयर ने सारे एलिमेंट्स को अपने कर्व में जगह नहीं दिए थे, इसीलिए ये कर्व को भी डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर आता है लोथरमेयर के बाद डिमित्री मेंडेलीव। मेंडेलीव को पीरियोडिक टेबल का फादर कहा जाता है। ये ऐसा क्योंकि मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, और मेंडेलीव का जो काम है वो तब तक कि जितने भी साइंटिस्ट हैं उनसे बहुत ज़्यादा है। एंड अकॉर्डिंग टू मेंडेलीव द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। लोथरमेयर ने सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंसीडर किया था, लेकिन मेंडेलीव ने कहा था वो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में होता है 7 रोज, जिसको कि हम बोलते हैं पीरियड्स, एंड होता है 9 कलम, जिसको कि हम अब बोलते हैं ग्रुप्स। Which groups are further classified as 3 categories. First one is 1 to 7, which is further classified as A and B. 8 number group is again classified as A, B, C, and then आता है 0 group. 0 group को उन्होंने बाद में ऐड किया था अपने पीरियोडिक टेबल में। So this one is Mendeleev periodic table. यहाँ पे कई सारे सीरीज हैं, and this one is 0 group. फिर 1, 2, 3, 4 अप टू 7 एंड दिस वन इज 8th ग्रुप। यहाँ पे 1 to 7 ए बी कैटेगराइजेशन आप देख सकते हैं, और 8th में ABC। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का बहुत सारे मेरिट्स हैं, जैसे कि मेंडेलीव ने तब तक की जो एलिमेंट्स को डिस्कवर नहीं किया गया था उनके प्रॉपर्टीज़ को अंदाज़ा लगा के अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ स्पेस छोड़ दिए थे, कुछ खाली जगह छोड़ दिए थे, लाइक दिस वन। फॉर एग्जाम्पल स्कैनेडियम, जर्मेनियम, गैलियम, इन तीनों तब तक डिस्कवर नहीं किया गया था, और उन्होंने उनको बोला था इका बोरन, इका सिलिकॉन, इका एल्यूमिनियम रेस्पेक्टिवली। एंड मोर ओवर मेंडेलीव ने कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट एंड वैलेंसी को भी रेक्टिफाई किया था। बट मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का भी बहुत कुछ खामियां थी, लाइक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को उन्होंने अल्कली मेटल के साथ रख दिया था। देन पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मीन्स 2 elements having same atomic number but having different atomic masses. Third one is coinage metal like Cu, Au, Ag. Coinage metals and alkali metals are placed in the same group like potassium and copper. Metals and non-metals जो कि अपनी properties में बहुत different है, these are placed in the same group. For example, manganese and bromine. And the last one is cause of periodicity was not given. So ये periodic table को डिस्कार्ड कर दिया गया। एंड फिर आते हैं हेनरी मोस्ले। मोस्ले ने तब तक जितने भी एलिमेंट्स थे सबके एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म किया था, एंड स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर को लेके उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया था जो कि उन्हें लीनियर मिला। So he concluded atomic number is more fundamental property than atomic mass. And इसी के चलते हुए उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था। यहाँ पे आप गौर फरमाइए कि अब तक जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने एटॉमिक मास को मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहा था, लेकिन हेनरी मोस्ले ने कहा था कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। सो according to him, the modern periodic law is the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic numbers. So this is our modern periodic table. Here you can see 7 horizontal rows and 18 vertical columns. ये सब कलम को हम पहले 1A, 2A, 3A करके नेमिंग करते थे, लेकिन nowadays according to IUPAC
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, हम उनको सिंपली 1 to 18 बोलते हैं, 1 2 3 4 अप टू 18। बहुत सारी एटॉमिक प्रॉपर्टीज है लाइक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस। ये सारे प्रॉपर्टी अगर हम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और अप टू बटन, देन ये सब वेरी करता है एंड दिस वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक टेबल इज नोन एज पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स। इसको हम आने वाले कुछ वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।